जय हिंद साथियों। आप लोगों को हम अपने इस ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी ज्ञानवर्धक बातें। साथियों, आप लोगों को अभी इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला है 35 मिनट 12 सेकंड का वीडियो है, उस वीडियो को आप अवश्य देखें। और बहुत से लोग पहले चैनल पे बहुत से वीडियो देखे हैं, लेकिन इस समय वीडियो को देखना बंद कर दिए हैं, किंतु 35 मिनट 12 सेकंड का वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि वह एक ऐसा वीडियो है जो आपके लाइफ को बदल सकता है। आपको कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ पेपर देने जाना है, कहाँ पर पेपर होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। उस वीडियो को देख लीजिए, बस सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब इन्फॉर्मेशन आपको ना दे करके आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक चीज़ें। आप लोगों को अभी हम बताएंगे कि किन किन टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं, और जो जो प्रश्न में जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं उसके विषय में हम अभी आप लोगों को बताएंगे। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सब लोग जा करके कमेंट में जितने लोगों को फॉर्म भरना होगा, जितने लोगों को फॉर्म भरना होगा उतने लोग, जितने लोगों को फॉर्म भरना होगा उतने लोग इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम नहीं लिखेंगे। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इसके पहले जो मैंने 35 मिनट 12 सेकंड का वीडियो दिया है उसके अंत में कमेंट में अपना नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, मोबाइल नंबर, ग्राम सभा का नाम, वहाँ के प्रधान जी का नाम, उस वीडियो में सब बताया गया। अब हम समय को ना लेकर के आपके समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग शांत मुद्रा में बैठे रहें, और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सुनते रहें, और जितने भी लोग यहाँ पर नहीं बैठे हैं वीडियो को देख रहे हैं वो भी सुनते रहें। साथियों, आप लोगों को मैं यह भी बता दूं, जितने भी चीज़ मैं बोलूँगा आज या इससे पहले वीडियो में बोला है वही से चीज़ आएगी, उतने में से ही आएगा, अलग से नहीं आएगा। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ। भारत को कई प्रांतों में, कई स्टेट में, कई मंसूबों में, कई राज्यों में, कई प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, विभक्त किया गया है। और इन सभी स्टेट कहिए या राज्य कहिए या मंसूबा कहिए या प्रदेश कहिए, ठीक है, इन सबको मिला करके हमारा एक देश बना है। इसीलिए अपने देश को हम गणतंत्र कहते हैं। ये कई देशों का एक समूह है। तो एक प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी कहाँ है बच्चों? बहुत अच्छी। और एक आंध्र प्रदेश है, उसकी राजधानी कहाँ है? असम की, बिहार की, गुजरात की, हरियाणा का, राजस्थान का, हिमाचल प्रदेश का, कर्नाटक का, केरल का, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? भोपाल। बहुत अच्छे। और इसके बाद में महाराष्ट्र की राजधानी, मेघालय की राजधानी, नागालैंड की राजधानी, नागालैंड एक प्रदेश है, उसकी राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। पंजाब की राजधानी, तमिलनाडु की, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। वेरी गुड, जहाँ आदित्यनाथ योगी बैठते हैं। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता। पहले कलकत्ता कहते थे, नया बदला हुआ नाम कोलकाता है। मणिपुर की राजधानी त्रिपुरा का, सिक्किम का, मिजोरम का, गोवा का, जम्मू कश्मीर का, और झारखंड की राजधानी उत्तर प्रदेश का लखनऊ। वेरी गुड। और उत्तराखंड की राजधानी छत्तीसगढ़, तेलंगाना। बहुत अच्छे बच्चों, इसमें से एक प्रश्न फंसेगा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने मैंने राज्य और राजधानी बताए, इसमें से एक प्रश्न आएगा।
अच्छा है ना। अब यहाँ पर आपसे बताया हूँ, लेकिन इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं, जो पेपर देने आएंगे, जो हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, वो लोग सुन लें। और भी आ सकता है केंद्र शासित प्रदेश से। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। वैसे तो पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। किंतु चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है और दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। दमन द्वीप की राजधानी दमन है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती और पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी है। दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। तो इसको आप लोग याद रखना। 1 नंबर आप लोगों को राज्य और राजधानी से मिलेगा, उसका उत्तर दिया रहेगा। उत्तर पर आपको टिक लगाना रहे। क्या करना रहेगा वो इसके पहले वीडियो में मैंने सब बता दिया। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे। ये वीडियो केवल आपको ज्ञान के लिए बना रहा हूँ। फार्म भरने का टिक इसके पहले वीडियो में। इसके कमेंट में अच्छा है, गुड है, बढ़िया है, कुछ भी आप लिख सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक करते सकते हो। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, वो अलग चीज़ है। लेकिन फार्म इसके पहले वाले वीडियो से भरा जाएगा। फिर एक प्रश्न आ सकता है भारत में सर्वप्रथम से। किससे? भारत में सर्वप्रथम से। यदि आप लोग उत्तर जानते होंगे तो आप लोग बताना, यदि नहीं जानते होंगे तो मैं उत्तर आप लोगों को बताता रहूँगा। जैसे पूछा जाए भारत के क्रांतिकारियों में सबसे पहले फांसी किसको दी गई? कोई जानता है? खुदीराम बोस को। किसको? खुदीराम बोस को। याद कर लीजिए, ये सब आने वाला है। भारत में आयोजित विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में किस सुंदरी को प्रथम स्थान दिया गया था? वह किस देश की थी? यानी भारत में एक विश्व सुंदरी प्रतियोगिता हुई थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर महिला कौन है, तो भारत में उसे चुना गया था। और वह किस देश की थी? तो इसका उत्तर आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो मिस्र एक देश है। कौन सा देश? मिस्र। ये पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। उसे ग्रीक भी कहते हैं। आयरनी स्क्लवा, उसका क्या नाम था? आयरनी स्क्लवा। आयरनी स्क्लवा याद रखना, विकल्प में आएगा तो टिक लगा देना। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? जानते हो तो बताओ ना। हाँ बोलो, हिचकिचाओ ना। यदि गलत होगा तो उत्तर हम बताएंगे, सही होगा तो बताएंगे सही है। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? वेरी गुड, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्योंकि इनका 5 सितंबर को आप लोग बर्थडे भी मनाते हो। भारत में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? हाँ, पीटी जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? उप प्रधानमंत्री नहीं जानते हो? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में सर्वप्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? यानी कुछ समय के लिए, जैसे माना कोई प्रधान है गांव में और वो हट गया या एक्सपायर कर गया, कोई घटना हो गई, तो जब तक चुनाव नहीं होता है उस कार्य को संभालने के लिए थोड़े समय के लिए किसी को बना दिया जाए तो उसे कहते हैं कार्यकारी। तो भारत में सर्वप्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? गुलजारी लाल नंदा को। भारत में सर्वप्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारत में सर्वप्रथम भारतीय गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? राजगोपालाचारी को। समझ रहे हैं? राजगोपालाचारी को। भारत में सर्वप्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भारत में सर्वप्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष। एक एक प्रश्न को सुनते रहिए, याद करने की जरूरत नहीं। केवल 2 बार वीडियो को आप सुन लेंगे, देख लेंगे, या इस वीडियो को 2 बार या लीड लगाकर सुन लेंगे तो उसका उत्तर जैसे आएगा आप टिक लगा ले जाएंगे।
क्योंकि उत्तर याद नहीं करना है, आपको मिलेगा, 4 विकल्प रहेंगे। तो जैसे ही प्रश्न पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा। भारत में सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? भारत में सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। भारत में सर्वप्रथम चीनी यात्री कौन आया था? यानी भारत में चीन एक देश है, हमारा नाइबर कंट्री है, पड़ोसी मुल्क है, वहाँ से एक यात्री आया था। जो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं उसे यात्री कहते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम चीन देश का कौन यात्री आया था? कोई जानता है? कौन आया था? वेरी गुड, फाहियान। 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 400 ईसा पूर्व में, ईसा के जन्म से 400 वर्ष पहले, यानी आज 2025 चलता है और 400 और जोड़ दीजिए तो 2425 वर्ष पहले आया था। 2425 वर्ष पहले। भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी कौन आया था? यूरोप देश का आक्रमण करने वाला भारत पर कौन आया था? सबसे पहले भारत में यूरोपीय आक्रमणकारी, यानी यूरोप का था जो आक्रमण किया था, यूरोप का। वैसे बाद में डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी, अंग्रेज, सबसे युद्ध हुआ, मुगल बहुत से आए। वैसे तो मुगल एशिया कंट्री के थे, लेकिन यूरोप का पूछा जाता है सबसे पहले आक्रमणकारी कौन था, तो था सिकंदर। कौन था? सिकंदर। कब आया था? 326 ईसा पूर्व। याद रखना, 326 ईसा पूर्व, यानी आज से 2300 जानते हो कितना? 2352 साल पहले, 2351 साल पहले, 2300, 2025 और 326 और जोड़ दीजिए तो 2351 वर्ष पूर्व सिकंदर यूरोप का था जो भारत पर आक्रमण किया था। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन मोहम्मदन था जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? वो मोहम्मदन था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में आया था। कब? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में। इसका मतलब ये हुआ 1313 साल पहले। 1312 है इधर और 2000 चलता है, तो ये 700 ईस्वी, 712 ईस्वी पहले की बात है। यानी ईसा से 712 वर्ष बाद में आया, तो 2000 में 700 निकालिए 1300 और इधर 25 वर्ष में 12 निकालिए 1313 वर्ष पहले मुस्लिम आक्रमणकारी आया था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर आक्रमण किया। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? भारत में सबसे पहले, बाद में एपीजे अब्दुल कलाम बने, बहुत से राष्ट्रपति बने, लेकिन सबसे पहले भारत में मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? कोई जानता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत में सर्वप्रथम मुगल बादशाह, भारत में सर्वप्रथम मुगल बादशाह, वीडियो को बढ़ाना नहीं है, स्टेप वाइज सुनते जाइए। देखने मौका नहीं है तो कान में लीड लगाइए, कार्य करते रहिए, सुनते रहिए, कोई देखने वाली बात नहीं है। केवल कैमरा चल रहा है, जो बच्चे बैठे हुए हैं कि आप देखें, इतने बच्चे यहाँ सुन रहे हैं, किंतु आप चैनल के माध्यम से सुने। तो भारत में सर्वप्रथम मुगल बादशाह कौन बना? तो आप लोगों को पता होगा 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो बाबर ने 1326 ईस्वी में यहाँ पर भारत पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को परास्त किया पानीपत के मैदान में और मुगल साम्राज्य की नींव डाली।
भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? एक नोबेल पुरस्कार होता है, तो भारत में किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम एवरेस्ट विजेता भारतीय यानी भारत का रहने वाला हो, और भारत में सर्वप्रथम एक एवरेस्ट की चोटी है, ये जानते हो, नेपाल और भारत के बॉर्डर पर पड़ती है, दुनिया की सबसे ऊंची पीक चोटी है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहते हैं, हिमालय में पड़ती है। तो वहाँ पर सर्वप्रथम कौन उसके ऊपर चढ़ा था? तो तेन सिंह नारके 1953 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी अंतरिक्ष कहते हैं पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है और जो तारे टिमटिमा रहे हैं उसके बीच का जो भाग है, जिसमें तुम्हारे ग्रह उपग्रह सब रुके हुए हैं, आकर्षण से रुके हुए हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो इसके ऊपर जैसे हवाई जहाज और रॉकेट ये सब अंतरिक्ष में ही चलते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? यानी भारत में सर्वप्रथम भारत का रहने वाला अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला कौन था? राकेश शर्मा। कौन थे? 1984 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ? भारत में सर्वप्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ? पोखरण। पोखरण कहिए या पोखरन, क्योंकि रा और ना एक ही, रावण या रावण, कृष्ण या कृष्ण, क्योंकि रा को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो एन से लिखेंगे, ना बन जाएगा। तो भारत में सर्वप्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ? पोखरण, अर्थात पोखरण में 1974 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय स्थापित हुए। विश्वविद्यालय का नाम सुनते होंगे, ये आप लोग पढ़ते हुए, तो एक कोचिंग सेंटर है, ये छोटा सा विद्यालय है, लेकिन भारत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय उसे कहते हैं जहाँ पर अपने देश ही नहीं अपितु विदेश के लोग आकर भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उसे कहते हैं विश्वविद्यालय। यह कलकत्ता विश्वविद्यालय था। कौन विद्यालय? कलकत्ता विश्वविद्यालय, जो सबसे पहले स्थापित हुआ भारत में। भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा कब प्रारंभ हुआ? भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा कब प्रारंभ हुआ? कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मुंबई से ठाणे तक 35 किलोमीटर की दूरी है, 1853 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में गाड़ी चलाई गई, 35 किलोमीटर की दूरी थी। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ? कहाँ से प्रारंभ हुआ? भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद में प्रारंभ हुआ 1929 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ, कब हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम एशियाई खेल दिल्ली में प्रारंभ हुआ 1951 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब किया गया? पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं ना, पंचवर्षीय योजना ग्रामीण में जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको उनके कार्य जीवन शैली को बेहतर बनाना, उनका सहकारी सहयोग करना, उनके जो है दैनिक जीवन यानी रूटीन दिनचर्या में सुधार करना, उनके समुदाय को विकसित करना। तो ये पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था 1951 ईस्वी में। पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ अर्थात प्रारंभ कब किया गया? वेरी गुड, 1951 ईस्वी में। सर्वप्रथम भारतीय महिलाओं के बारे में मैं बता दूं, भारत की कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने कुछ कारनामे कर दिखाए, इतिहास में अपना नाम मजबूत किया। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री यानी भारत की रहने वाली महिला और भारत में बनी प्रधानमंत्री कौन थी?
श्रीमती इंदिरा गांधी, ये एक ऐसी महिला थी जो भारत की प्रधानमंत्री बनी। भारत की प्रथम भारतीय महिला मंत्री, भारत की प्रथम भारतीय महिला मंत्री कौन बनी? राजकुमारी अमृत कौर। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुचेता कृपलानी, वो भी बनी थी आपके ही मंसूबे अर्थात उत्तर प्रदेश की। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? वो बनी थी सरोजनी नायडू, वो भी उत्तर प्रदेश की। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। और ये किस देश की बनी थी? रूस देश की। रूस देश की महिला यानी विदेश मंत्री बनी थी, उसे विदेश मंत्री को राजदूत कहते हैं। ये भारत की महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका यानी मोहम्मदन की कौम से बिलोंग करती है और वो भी भारत में शासन किया और वो भी महिला। कौन थी? रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना 1236 ईस्वी। 1236 ईस्वी। जानते हो तो आप लोग बोलते रहे तो आकि मेरा हौसला बुलंद होता रहे। आप लोग जानते हैं तो बोलते रहें, नहीं जानते हैं तो सुनते रहें, बैठे रहें। यदि आपको याद करना हो तो घर पर जा कर के याद करते रहना। भारत की सर्वप्रथम विश्व सुंदरी कुमारी रीता फारिया। भारत की सर्वप्रथम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। भारत की सर्वप्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। वेरी गुड, जो जानते हैं बोलते रहे। थैंक यू वेरी मच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला सभापति डॉक्टर एनी बेसेंट। सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय, भारत में एक न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। इसमें बहुत से न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से एक महिला न्यायाधीश बनी थी, वो भी मोहम्मदन थी। उसका नाम था न्यायमूर्ति यानी न्याय की देवी फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? सुश्री लीला सेठ। ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थे? वेरी गुड, संतोष यादव। लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन मैथ्यू। रोज मिलियन मैथ्यू, ये थी लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली महिला कौन थी? आरती शाह। सर्वप्रथम भारतीय महिला सर्जन यानी डॉक्टर, वो चीड़-फाड़ वाली सर्जन सर्वप्रथम कौन बनी थी? डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? हेमुरन। लेनिन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। वेरी गुड। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, इससे भी प्रश्न आएंगे। भारत में अब आप लोगों को बता दूं कुछ बहुत बड़ा और कुछ छोटा कारनामा, इससे भी प्रश्न आएगा। अभी जो मैंने बताया, भारत के जितने भी मंसूबे प्रदेश स्टेट राज्य थे, उससे एक राज्य का नाम लिया जाएगा, उसके 4 विकल्प दिए जाएंगे, टिक लगाना रहेगा। भारत में प्रथम
चीज़ जो मैंने बताया उससे 1-2 क्वेश्चन 3 आएंगे, उस पर टिक लगाना रहेगा। और भारत में महिलाओं ने पहली बार, किस महिला ने, अब तो बहुत सी महिला डॉक्टर हैं, अब बहुत सी महिला मंत्री हैं, अब बहुत सी महिलाएं एवरेस्ट पर चढ़ी, लेकिन पहली बार जो कार्य करता है उसका नाम इतिहास में छपता है। ठीक है, तो उससे भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे। आपको केवल वीडियो सुनते रहना है, बाकी कुछ नहीं करना है, क्योंकि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सुनते रहिए, याद करते रहिए, बस आपको टिक लगाना रहेगा। सबसे अधिक घनी आबादी वाला नगर भारत में कौन सा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा घनी आबादी है? आबादी मतलब जनसंख्या, उर्दू में कहते हैं आबादी और इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन। और पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण होता है, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, जनसंख्या से ही प्रदूषण बढ़ता है, तो उसी को कहते हैं आबादी। तो सबसे बड़ी आबादी यानी सघन आबादी, बड़ी वाले में तो मुंबई आ जाएगा, लेकिन घनी आबादी में कौन सा शहर आएगा? दिल्ली। दिल्ली का उत्तरी पूर्वी हिस्सा। सबसे लंबी नदी भारत की कौन है? हाँ, भारत, इसमें एक लॉजिक है, उसे ध्यान से सुनना, ये आएगा तो आप कर नहीं पाओगे, वीडियो को ध्यान से सुनना। जब कहे भारत से होकर जाने वाली सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र गंगा एक जगह से निकलती हैं, एक जगह पर गिरती हैं, लेकिन वो चली जाती है दूसरे मुल्क, दूसरे देश से भ्रमण कर फिर भारत में आती है। गंगा से भी लंबी है, लेकिन भारत के स्थल पर यानी प्रवाह के आधार पर, यानी कौन ज़्यादा दूर तक भारत के अंदर तैरता है, इस आधार पर आए तो गंगा। यानी जब पूछे भारत के अंदर प्रवाह के आधार पर, यानी भारत के अंदर सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा। और भारत से होकर जाने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो ब्रह्मपुत्र। कौन नदी? ब्रह्मपुत्र। सबसे ऊंचा प्रपात, वेरी गुड, गारसोपा प्रपात, ये कर्नाटक में है। सबसे बड़ी झील भारत में, वो भी मीठी पानी वाली, बुलर झील, ये कश्मीर में है। सबसे बड़ा विद्युत रेल मार्ग कलकत्ता से दिल्ली। सबसे बड़ा राज्य भारत में जनसंख्या वाला, उत्तर प्रदेश। इसका जो है टक्कर केवल योगिन बाबा ले पाए रहे हैं, इतना चावल खिलाए रहे हैं, सबके बस के बात नहीं है। ये गोवा, नागालैंड, केरल, ये सब जो मंसूबे हैं, उन सब कई मंसूबों को जोड़ दिया जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश के आगे कम पड़ जाएंगे। सबसे बड़ा राज्य, वो भी जनसंख्या में, उत्तर प्रदेश। और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा। सबसे ऊंचा पुल, सबसे ऊंचा पुल भारत में है पनवल ब्रिज यानी चंबल पुल। सबसे लंबा पुल नदी पर भारत के अंदर भूपेन हाजरिका पुल असम में। सबसे अधिक वनों वाला राज्य, जहाँ पर वन, जंगल, कानन बहुत से हैं, वो कहाँ है? मध्य प्रदेश। यूपी में भी बहुत जंगल है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा अजंता की गुफाएं, यानी एलोरा, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। वो जमीन के अंदर ही गुफाएं हैं, वो गुफा में चले जाइए, उसके अंदर तमाम सी मंदिरें बनी हैं, एलोरा। सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत में थार का मरुस्थल राजस्थान में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जहाँ बंगाल है, बंगाल टाइगर, सुंदरी का पेड़ बहुत वहाँ लगा है, इसलिए उस वन को कहते हैं सुंदरबन। सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग।
कितनी लंबी? 1096 किलोमीटर। ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है। सबसे ऊंचा द्वार यानी दरवाजा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। संसार का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? बीजापुर, कर्नाटक में पड़ता है बीजापुर। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग 2 प्रश्नों के उत्तर इससे पा सकते हैं। और ये आप लोगों को इस वीडियो को देख करके सुन करके याद करना होगा। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप पढ़ते रहेंगे बस। और कुछ नारा भी आता है प्रतियोगिता में, जान लीजिए कि जय हिंद किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो, महात्मा गांधी कहते थे कुछ करो और या मरो। अरे भाई, या तो झगड़ा लड़ाई करो मरो, या तो कुछ टेक्निकल कुछ कार्य करो, उद्यम करो। करो या मरो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये स्लोगन नारा किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यानी अपने देश को आज़ाद करने की इच्छा हमारे हार्ट के अंदर है, हार्ट बीट में समाहित है कि हमारा कंट्री, हमारा देश आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। वही सरफरोश कहते हैं। वंदे मातरम किसने कहा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आराम हराम है किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है, यानी बेकार से बेगार भला। नथिंग बेटर देन समथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो करते रहना अच्छा है। फिर भारत छोड़ो किसने बोला? महात्मा गांधी। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस बोले थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज यानी हमारा देश हमारे अंडर में रहे, दूसरों के अंडर में ना रहे, क्योंकि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि भारत में मैंने जन्म लिया तो भारत की सत्ता मेरे हाथों में हो। आप विदेश में जन्म लिए हैं, आपके हाथ में भारत की सत्ता नहीं होनी चाहिए। उसी को कहा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी ये हमारा राज्य हमारा हो, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, ये किसने कहा था? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल ने कहा था जनगण मन अधिनायक जय है। ये किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा ऐ युवाओं, आप लोग ऐसे आज़ादी नहीं पाओगे, आपको खून और पसीने बहाने होंगे अपने देश के लिए। तुम जब खून देने को तैयार हो जाओगे तो मैं आपका नायक बन के नेतृत्व करके आपको आज़ादी दिला दूंगा। आप सोचो, इस ठंडी में पढ़ना ना पड़े, मोबाइल की चार्जिंग ना ख़त्म हो, वीडियो सुनना ना पड़े, देखना ना पड़े, बस गांव में चिग्घा मिग्घा गोली कंचा लूडो ये सब देखते रहो, टाइम पास करते रहो, दोस्तों के संग बैठे रहो, आप प्रतियोगिता में फर्स्ट आ जाओ, ये असंभव है। ध्यान रहे, आज हमारे इस चैनल को सुन सुन करके आप प्रतियोगिता में फर्स्ट आओगे। इस बार नहीं आए तो 15 अगस्त को आओगे, नहीं आए तो फिर 26 जनवरी को आओगे। ये प्रतियोगिता इस विद्यालय में हर साल चलती रहेगी और इसी चैनल से प्रश्न आते रहेंगे। ये चैनल बंद होने वाला नहीं है और इस चैनल पर कोई फिजूल की चीज़ नहीं डाली जाती है। बीच बीच में कुछ मनोरंजन वाली चीज़ खुनमुन डाल देते हैं, वो भी हमारे ही गांव का है, वो बोला हमारा भी कुछ वीडियो डाल दीजिए, तो मैं उस वीडियो को डालता हूं ताकि आप लोग सुने और जानें कि उसकी भाषा समझिए। एक पढ़ा लिखा नहीं है,
तो बहुत बताता तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन भाषा कैसा है देखिए। उसी गांव में पहले के लोग कैसे बोलते थे, क्या भाषा होती थी। आज तुम लोगों को इसी हबड़ा के रहने वाले हो, इतने खचाखच बैठे हो, आप लोगों को पढ़ा लिखा कर ट्रेंड कर दिया है। ये बताइए 50 अनपढ़ एक जगह हो, एक पढ़ा लिखा एक जगह हो, तो बताओ 50 अनपढ़ एक पढ़े लिखे को पढ़ा लिखा बना देगा, कि एक पढ़ा लिखा 50 अनपढ़ को पढ़ा लिखा बनाएगा, या 50 अनपढ़ पढ़े लिखे को अनपढ़ बना देंगे? आपका कहना है कि 50 अनपढ़ यानी 50 अनपढ़ एक पढ़े लिखे को अनपढ़ बना देंगे। ये असंभव है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, हजारों अनपढ़ चले आए, मुझे अनपढ़ बना सकते हैं कमबख्त? क्यों? आप इतने संख्या में बैठे हो, 50 छोड़ के सैकड़ों हो, और आप अनपढ़ ही थे जब आए थे, मैंने आपको पढ़ा लिखा बना दिया। गोबर में सोना को फेंक देने पर सोना कभी गोबर नहीं हो सकता, लेकिन गोबर में यदि सोना को फेंक दिया जाए तो गोबर पर लूट पड़ जाएगी, सोना के चक्कर में वो सोना हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कहीं पर गोबर हो, नाली में कचरा हो, और वहाँ पर सोना गिर जाए तो देखिए सब कीचड़ सहित बाल्टी में भर ले जाएंगे कि घर पर छानेंगे। मछली के लिए तो पूरा कीचड़ भर ले जाते हैं, शीशा पड़ा हो, चाहे पत्थर चाहे कूड़ा, सब गोंज देते हैं मछली के लिए। और यदि हीरा जवाहरात सोना पन्ना मिल जाए तो वो कीचड़ को तो भर के डिब्बा में लेकर चले जाएंगे मुट्ठी में। तो कभी हजारों अनपढ़, मैं इसी गांव से उभरा हूं, अपने ग्राम सभा तत्परिया से। यहाँ पर मुझे कोई अनपढ़ नहीं बनाया, जबकि मैं आप लोगों को पढ़ा लिखा बना दिया। कहते हैं ना, सत सुधरे सत संगत पाई, और पारस परस लघु धात सुहाई। पारस पत्थर से यदि लघु धात को स्पर्श कराते जाएं तो वो सोना बनता जाता है, लेकिन कितने भी लोहा सुबर पारस पत्थर से टच करा दिया जाए, स्पर्श करा दिया जाए, तो वो कभी सुबर नहीं बनेगा। जो अच्छे उच्च विचार के हैं, कहते हैं ना, चंदन के वृक्ष पर सर्प कितने लपटे रहते हैं, लेकिन अपनी शीतलता वो नहीं खोता है। जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ कितना दुष्टई सिखाइए, व्यवहार करिए, लेकिन वो दोस्त नहीं बनेंगे। जो प्रकृति से ही, जैसे कुत्ता की पूंछ वैसे ही टेढ़ होना चाहती है, आप जरा सा हाथ लगाए वो टेढ़ा हो गया। लेकिन जो टेढ़ नहीं होना चाहता है वो टेढ़ नहीं हो पाएगा। तो जब तक आप खुद मिटना नहीं चाहोगे, मिट नहीं पाओगे। जब अपने आप को तुम खुद बर्बाद, इतने लोग बैठे हो, गांव के बहुत से लड़के आप लोगों को मिले होंगे, चलो भैया आज की खाया जाए। आज जाड़ है, कहाँ पढ़ने जाते हो, लेकिन इसमें कोई लड़का है जो पढ़ने ना आया हो? कोई ऐसा है जो आज पढ़ने ना आया हो? सब लोग आए हो, बहुत से बहकाने वाले मिले होंगे। और जिसको नहीं आना होगा सब लोग कहे होंगे पढ़ने चलो, लेकिन वो नहीं आया होगा। अब इस प्रतियोगिता हो रही है, बहुत से लोग फार्म भरेंगे, बहुत से लोग नहीं भरेंगे। तो जैसे इस प्रतियोगिता को बीट करोगे आपका ज्ञान बढ़ेगा, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो आप लोग नेक बनो, एक बनो, देश का अच्छा नागरिक बनो, सिटीजन बनो, अच्छे चैनल को देखो। ये चैनल जो बनाया जा रहा है इशारुद्दीन अहमद शाह द्वारा वीडियो डाला जाता है, उसमें कोई भी गलत शब्द नहीं आते हैं। चाहे खुनमुन का वीडियो हो चाहे मेरा हो, आपको साइड इफेक्ट वो नहीं करेगा, आपको ज्ञान ही वह देगा। और औपचारिक ज्ञान ना दे के अनौपचारिक ज्ञान देगा। अनौपचारिक ज्ञान वह होता है जो जीवन भर आपको मिलता रहता है। तो साथियों, चैनल को अभी देखते रहिए, ये है ज्ञान का भंडार। इसी वीडियो से कम 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है, निःशुल्क पेपर होने वाला है। एक मैच में 3000 का इनाम पाने के लिए 1100 एंट्री फीस देना पड़ता है, और यहाँ पर बिना एंट्री फीस दिए हुए कोई भी चार्ज नहीं है, और आपको कई हजारों का इनाम मिलने वाला है। फिर भी आप लोग चुप बैठे हुए हो। और इसमें भी तो आपका ज्ञान की तजुर्बा होने वाला है। इसमें यदि आप फर्स्ट आए तो आपका नाम होने वाला है। वीडियो नंबर इसके पहले वाला 35 मिनट 12 सेकंड का सुनिए और देखिए। चलते हैं मूल टॉपिक पर, समय को ना लेते हुए।
तो आप लोगों को अभी मैंने स्लोगन बताया कि किस स्लोगन को किस महापुरुष ने बताया था। उस स्लोगन को आप लोग जानते रहिए, जिससे आप लोगों को यही प्रतियोगिता नहीं, कई प्रतियोगिता में काम आने वाली चीज़ें हैं। फिर देखिए, आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं। भारत चीन की सीमा को निर्धारित करने वाले लाइन को क्या कहा जाता है? भारत और चीन, भारत है ना अपना देश, मुल्क, इंडिया कंट्री है, और एक इधर चाइना चीन देश है जिसकी राजधानी बीजिंग है। दोनों के बीच में एक रेखा है, लाइन है, बॉर्डर है, चिन्ह है। तो उसको क्या कहते हैं? मैक-मोहन लाइन। क्या उसका नाम है? मैक-मोहन लाइन। भारत पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करने वाली सीमा लाइन, बॉर्डर को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? डुरंड रेखा। डुरंड कहिए, डुरंड। डुरंड। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? डुरंड रेखा। भारतीय मुद्रा, पैसा जानते हो ना? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले किसने और कब रखा था? जैसे आज भी देखिए, कहीं टका बोला जाता है पैसा को, यही बंगाल प्रांत में जाइए, टका बोलते हैं इसे। कहीं रुपया बोला जाता है, पहले इसे दमड़ी कहते थे, कौड़ी कहते थे। आप बोलो का ना, 2 कौड़ी का आदमी हो, 1 टका के आदमी हो, कहते हैं ना। लेकिन इसे रुपया नाम किसने दिया? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ये हुमायूं से युद्ध करके दिल्ली के कुर्सी पर बैठा था। और ग्रैंड ट्रंक रोड ये जो है अमृतसर से चलती है और बंगाल तक जाती है। बहुत लंबी ये सड़क है, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड उसे कहते हैं, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। और शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले मुद्रा का नाम रुपया रखा था। और रुपया कब रखा उसका नाम? 1541 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कब और कहाँ हुआ? रेडियो आप लोग देखते हो? रेडियो किसे कहते हैं? एक इलेक्ट्रिक उपकरण है जो रेडियो तरंग द्वारा चलता है, इसीलिए उसका नाम रेडियो है। और जो मोबाइल तरंग से चलता है, इसीलिए इसका नाम मोबाइल है। किससे? और जो एक्सरे तरंग से कार्य करता है सिस्टम, उसका नाम एक्सरे है। इस प्रकार की ये सब रे हैं, किरणें हैं, ये बताएंगे आप लोगों को इस प्रतियोगिता के बाद। तब उस प्रतियोगिता, आपकी वह प्रतियोगिता होगी 13 अगस्त को, जिसका इनाम मिलेगा 15 अगस्त 2025 को। जब ही जागो तभी सवेरा है। भोर हो ही गया है, अब जाग जाओ, पढ़ते रहो, सुनते रहो। यदि मोबाइल नहीं मिलती है आपको तो घर पे झगड़ा ना करिए, किताब पढ़िए। यदि मोबाइल मिलती है तो इस चैनल को देखिए, फिजूल के वीडियो मत देखिए। कहते हैं जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। और जागे मुसाफिर अब रहने कहाँ, जो तू सोवत है। यानी जो सोता है वो खोता है, और जो जागता है वो पाता है। और हम सब मुसाफिर हैं, आए हैं चले जाएंगे। सब लोग आए हो ना? अरे विद्यालय में आए हो तो फिर चले जाओगे, बारात में आते हो तो चले जाते हो, और दुनिया में आए हो तो भी चले जाओगे। ये अस्थाई पड़ाव है, यहाँ पर किसी को ठहरना और रहना नहीं है। लेकिन जो जागेगा, जो जागरूक होगा, वो पाएगा। जैसे किसी लड़की की शादी हो जाए, ससुराल में गई और वो जागरूक है अपने अधिकारों के लिए, वो किस तरह से अपनी अधिकार लेती है, तो जागती है तो पाती है। अधिकार कैसे लिया थे? बहुत तो लड़कियां ससुराल में जाती हैं, सास से बोलती हैं, बोल अरहर दाल कहाँ रखा है, घर के मालिक हम हैं, तुम काहे हो। ये गलत बात है। देखो, कोई चीज़ पाने के लिए उसे प्रेम से तो भी ले सकते हैं। जैसे आप पैसा आपको कमाकर आपकी सास ने दिया,
जैसे ससुर आपके या घर का मालिक लाया उनको दिया, एक बार वो आजमाने के लिए पैसा आपको दे दिया, बोलेगी बहू इसे ले जाकर रख दो, आपको वो दिया का बिटिया इसे गिना नहीं हूँ इसे रख दो, अब वो गिन लेती है पहले से कि ये 10,536 रुपया है। आप सोचे कि 6 रुपया खड़बड़ाएगा इसका आशकी मंगवा कर खा लूँ या चाट पकौड़ी डी के लाते हैं खा लूँ, किसी प्रकार खर्च कर लिया, पैसा कम पड़ जाएगा, विश्वास हट जाएगा। आपको चोर नहीं कहेगी लेकिन विश्वास हट जाएगा। जो सामान वो तुमको दे उसे सुरक्षित रखो, समय पर उसे वापस करो, जो ज्ञान तुम्हें बताए उसे ध्यान में रखो, ऐसे ऐसे उसका विश्वास आप जीत लोगी तो आपका पूरा कुंजी लगाम वो एक दिन दे देगी, कहेगी ये मेरी बहू बहुत सबियारिक है, पढ़े लिखे बुद्धिमान है, इसी को चार्ज क्यों ना दे दिया जाए। और यदि आप ठहरे सब उड़ाऊ पुड़ाऊ आपको कोई चीज़ बता दिए, बस आप लोग कौन सा काम किए उसे आप लोग बांट दिए। अभी 26 जनवरी 2025 को हमारे विद्यालय में एक एकांकी नाटक होगा, उस नाटक में दिखाया जाएगा एक पंडित जी थे तो बताए थे कि घर पर जो कोई सामान मांगने आए तो उसे मत देना, उस नाटक के विषय में दिखाया जाएगा। तो ऐसे होते हैं अनपढ़ लोग, बिना पढ़े नर पशु कहलावे, अनपढ़ व्यक्ति एक समझो ऐसा जानवर है जिसके पूँछ और सींग नहीं है, कोई शोभा नहीं देगा। मैंने इसी चैनल के वीडियो में डाला भी है, सारे वीडियो सुनिए मैंने क्या डाला है, क्या बताया है। बताया हूँ कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होता है और जिसके माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, मैं ये बता दूं जिस दिन आप लोग 26 जनवरी 2025 को विद्यालय में आओगे और इनाम नोटों की गड्डी पाओगे, आपके माता पिता को बुलवा करके इनाम उनके हाथों से दिलवाया जाएगा। आपके ग्राम सभा के प्रधान जी आएंगे, उनसे इनाम आपको मिलेगा, आपका मन बहुत ही गदगद हो जाएगा। आप किसी भी विद्यालय में पढ़ते होंगे और इस चैनल को सुनते होंगे, आपको इनाम मिलेगा तो आप आएंगे, आपके विद्यालय के टीचर्स को बुलाया जाएगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपके माता पिता खुश, आप भी खुश, समझ रहे हो। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हो तो संतोखम परम सुखम, फिर ट्राई अगेन, ओके बाय, ऐसे कार्य चलता रहेगा। लेकिन सुनिए, कहते हैं माता बैरी पिता शत्रु यो न बालो पठत ये न शोभते सभा माधे यथा हंस माधे बाकुला। माता पिता शत्रु और बैरी हैं, बहुत लोग तुम्हारे जैसे जैसे बच्चन का फैजाबाद भेज दिए लड्डू बनावे के लिए, गए हमारे गांव से कई बच्चे, वो का समझाते हैं ना हमारे मम्मी पापा कितने बढ़िया हैं, भेज दिए बढ़िया जीन्स पैंट वो शर्ट, मोबाइल लेंगे, अब हर महीना फ़ोन करते हैं लड़कवा पैसा वहाँ से भेजे, यहाँ घरे बैठे आज की मलत है, गांजा पियत है, बीड़ी पियत है, सिगरेट पियत है, बढ़िया खाद पियत है, दुई परानी कौरा बाहरे बैठ तापत है, पहुना आवत है, नमकीन मंगवावत है, अपने बैठ चापत हैं। और लड़का से कहा थे भैया एक महीना पूर्व कत्ता बा 2,500 लगाओ, ना हो तो मास्टर के अब गूगल पे कह दो उनसे अब ले ले भाई। अब बताओ यहाँ चूस रहे हैं लड़का का, वो शत्रु और बैरी है, वो आगे चल कर अपने बच्चे को बंधुआ मजदूर बना दिए, लड्डू गोली आएंगे, ठीक है। और जो तुमको यहाँ जाड़े में भेज रहे हैं, अपना मजूरी करने गए हैं, ईंटा खपटा ढोए रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजे हैं, आपकी लाइफ बना रहे हैं। लेकिन आप जब पढ़ लिख करके अच्छा नागरिक बनोगे तो उनका सर एक हंस की तरह, जैसे बगलों में हंस शोभायमान होता है, वैसे अनपढ़ लोगों के गार्जियनों के बीच में आपके पिता का सर शोभायमान होगा। इसलिए आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहे, कोई ये प्रतियोगिता वाली ही बात नहीं है, भरिए या ना भरिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। बस आप चैनल को देखते रहिए, ज्ञान बटोरते रहिए, इस पर फिजूल की चीज़ और फेक न्यूज़ नहीं आने वाली है, एकदम ध्यानपूर्ण सुनते रहिए। तो आपको अभी मैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देता चलूं ताकि आप कुछ ज्ञान पाते रहें। भारत में पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? टेलीविज़न जिसे टीवी कहते हो, एक टीबी होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी, यानी फेफड़ा चलनी हो जाता है, श्वसन तंत्र खराब हो जाते हैं, मुख से ब्लड आता है, लोग मर जाते हैं, साँव साँव फाँव फाँव हाव हाव करते हैं। वो क्यों होता है? धान की भूसी
आप लोग तापते हो, प्लास्टिक फूंकते हो, कौरा दिन भर तापते हो, आज की गुटखा, धूम्रपान, गांजा, शराब ये सब पीते हो, फेफड़ा कमज़ोर हो जाता है। आपके अंदर यदि किसी ने छींका और वायुमंडल में तैरती हुई बूंदें पहुंच गईं, और अंदर जब वो बूंदें पहुंचती हैं ना, तो उसमें कीटाणु होते हैं टीबी के, वो फेफड़े पर आक्रमण करते हैं। फेफड़ा स्ट्रांग है, मजबूत है, स्वस्थ है, धूम्रपान नहीं करते हो तो अटैक नहीं कर पाएगा। तो वो टीवी अलग है, ये टेलीविज़न है। अब तो जब से मोबाइल चल गया तब से टीवी का प्रोग्राम और रेडियो का बहुत ही डाउन हो गया। तो टीवी, भारत में पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो 15 सितंबर 1959 से आकाशवाणी को दिल्ली केंद्र से प्रसारित हुआ। भारत में डाक विभाग में पिन कोड प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? पिन कोड जैसे पूछते ना, बहराइच के पिन कोड का है, उत्तर प्रदेश का पिन कोड क्या है, और तुम्हारे पोस्ट का पिन कोड का है 271870। ये है तुम्हारे कहाँ का? 271870 है तुम्हारे सतपेड़िया का। भारत में कौन सा राज्य है जहां एक भी अखबार प्रकाशित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में अखबार नहीं छपता है। और ये जो जाति पात के रगड़े झगड़े बने हैं, तुमको एक बात और बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, बहुत मस्त बात है, अभी याद दिला देना। तुम पूछना कि सर क्या बताए थे अभी, चलिए मैं बताता चलूँ, वीडियो देखते रहना, भी ज्ञान की चीज़ मिलते हैं, बहुत छोटी सी बात है। हर लोग हैं इसमें, ब्राह्मण के भी बच्चे हैं, मोहम्मडन के भी हैं, कोरी हैं, पासी हैं, मुसलमान हैं, चमार हैं, हर जात के बच्चे हैं। यहाँ तक कि मेरे विद्यालय का SC कास्ट से जो महिला है वो भी प्रधानाध्यापक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समझिए आप लोग क्या करते हो, कोई यदि, बहुत ठोस बात बताने जा रहा हूँ, लड़के बिटियाँ सभी बैठे हैं, बताना नहीं चाहिए, लेकिन आप शर्माना नहीं, बात को समझ लेना, बहुत मस्त बात है। क्योंकि मैं भी जो बात बताऊंगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी वैसी। यदि आपकी गलत सोच नहीं होगी तो अच्छा ही समझोगे, और गलत सोच होगी तो आप वैसे सोच रहे होंगे, मालूम ना क्या पकाए रहे, ना कहते कि कुछ पढ़ाई, अब इको जाने का बकता रहे, ये बक रहा हूँ, ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, बोलो कहना है पढ़ाओ सर जी, का बक्कत, अरे यही भी तो पढ़ाई है। आप सुनते जाइए। जैसे एक मौरिया बैठा हो, एक मोहम्मडन बैठा हो, मोहम्मडन के मौरिया कभो खाई है? न खाई। कहीं बताओ एक झूठ है, बताओ मोहम्मडन के खाई ली, आहा बर्बाद जेबे। ये बताओ ये मोहम्मडन के लड़के बैठे, ब्राह्मण के बैठे हो, सब लोग सबके झूठ खात हो, ना खात हो? ये बगलिए में बैठे खात हो, हमारे ये खाते हैं, बहनी बैठे इनके हम खाई थे आगे। ये तो देखो SC कास्ट के बिटिया बैठी है, सैला से आवत है, हमारे अगुए बैठी है, ई के झूठ हम खाई थे यही ठेर, अभी हमार खाए रही है। अब कहियो ई कैसे, ई जितना सांस लेती है सब आवत है, देहू खाए काय हुई, भाप हमरे ठेर आए रहा है ना, और हम बोली तो हमार भाप ही के मुँह में ना आई जा रहा है, हवा सब लोग खाते हो नहीं खाते हो। अब कहियो बहिरन आए खाई थे, अंदर गटा गट खात हो, नकुना फेफड़ा मुँह से खात हो, कुल अंदर सोख के खून में जात है। ये अंजमाइन के झूठ हम खाए बैठे नहीं, हमार खाए बैठे, तब कौने चीज़ के जात पात की बहनी हम जौन है न खइबे तुम्हार झूठ, तुम दोसर जाति आओ हम दोसर जाति है, ये सब बकवास है तो है कि गलत कह रहा हूँ। अब पानी बताओ गई है ये हम भैया SC पासी के नल पर न पीबे, मुसलमानवा के नल पर न पीबे, कहते ना है ये बभने के राय नल। अरे भैया वो नला पर पिए हो, ऊपर तो सभे पियते, हम भी पीता हूँ, और उस पे जो है मोहनी भी पीती है, शोभित भी पीते हैं, त्रिपाठी जी भी पीते हैं, सब लोग तो पीते हैं। तो कोई बार बड़ा गड़बड़ भाव काल से पढ़े ना आई पे, ये तो मुसलमान के स्कूल आए, सब पियत है, आज जान पावा। अरे जान का पहियो कहाँ जाइयो, बाजार से सब्जी लावत हो, SC वाले भी तो बेचत है। अब ये आप जौन चाट पकौड़ी बर्गर सब चीज़ खाते हैं, इसको सब लोग बनाते हैं यार। अरे आशिकी गुटखा दारू शराब है, शराब का यार देखा है बड़े बड़े ब्राह्मण मोहम्मडन पीते हैं, अब SC के तो वो जानते हैं हमारे कुलमा ही पैदे भा है, ठीक। लेकिन वो जो पी रहे हैं वो का जत्ते कीड़े मकोड़े होते हैं सब सरवाई तब बनते है, सारा आवत है महुआ मिठाई, अरे मिठाई तो कीड़ा पड़ता है, तो वो का पहले साड़त हैं, साड़े के बाद मतलब वो का ताड़त हैं, तब वो के बनाए फिट करते हैं, तब लोग पीते हैं। बताओ यार, ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए हैं। अब जात पात कहाँ रहेगा, बेफर्जी के कपड़वा सिला तो मोहम्मडन ना सिली सी है, अरे हर जात तो सीते हैं, कपड़ा हो चाहे खाने पीने, चीनी कौन बनाता है का,
यस्सी वाले पासी कोरी चमार के गन्ना हुआ नाए जाते कि ब्राह्मण क्षत्रिय मोहम्मदन सिख ईसाई के गन्ना नाए जाते। अब कौन वहाँ कार्य करते का पंडित कार्य करते हैं कि मोहम्मदन कार्य करते हैं, सब जाति वहाँ कार्य करते हैं। ये ईटवा के पात है का पंडित जी ने मोहम्मदन पाती ने सभे पातत है। अरे सबसे जौन बीफे बाजार में सब कुछ खाई लेते हैं उन्होंने पाते थे ईटवा के मंदिर मस्जिद नहीं बनवाओ तो यार क्या यार रगड़े झगड़े कर रहे, मेरे टेंशन हो रहा है बेफर्जी के काम हटाओ, चल हट, ये सब सोचो दिल से हटा दो। ये सोचो हम लोग इंसान हैं, जात पात ही अनपढ़ लोग गिने, जैसे पन्ना लाल और भोला और चिम्मे लाल गिने। पन्ना लाल जानते हो हमरे नल पर पानी न पी हैं, स्कूलवा में आवत हैं, एक रोज उधर वारी से ली के काम करते हैं, वहाँ पानी नहीं पीन के मास्टर के नल पर पीबे और स्कूल में पीबे। अब बताओ स्कूलवा में नला पर पियो, यहाँ तो पासी कोरी चमार हिंदू मुसलमान ब्राह्मण छत्री सब पीन, तुम मिट गए बचे हो के नहीं पीन। अरे ये मन का भेद है, मन की मैल है, ये अनपढ़ लोगों का काम है भैया, ये अनपढ़ के काम है। बफर सिस्टम में जाते हो उसी प्लेट में भैया बहने सब लोग खाते हो तब कुछ ना, और घर पे जो कोई कहूँ औरत के जूठ खाए ली तो कहने रे मिट गए मिट गए, अब वही प्लेटवा में जो पत्नी खाए ली तब पति खाई तो कहीं लो मिट गए मिट गए। अब बताओ यार ये सब क्या हो रहा है, ये सब गलत चीज़ें हैं, ये सब मन के अंदर से हटा दीजिए। तो इस पर वीडियो भी डाले गए, अब ये सब वीडियो डालता है कोई गलत बात है? ये सब सोचो कितनी अच्छी बात है। गोश्त से इतना नफरत करते हो, शरीर यार गोश्त के बना है, हैं? सब कुछ तो है यार, लाल से इतना बहुत मोहम्मदनों में कहा कहते हैं लाल रंग ना ठीक होते हैं, हरे ठीक होते हैं, फूल तो सब कलरफुल होते हैं ना, टमाटर ले हो तब लाल लाल है, और हिंदू हरेर से बहुत घृणा करते हैं, और लौकी ले है तो हरेर हरेर, साग मूरी कहे खूब हरेर हो चाहिए। उज्जवल बतावत है दूसरे सिख लोगन के आए ना, सॉरी उज्जवल बताओ तो ईसाई क्या है, मूरी कही है खूब उज्जवल हो वही हमका चाहिए, बताइए ना बताइए। और करिया बतावत है भैया सिया लोगन क्या, अरे करिया से बचे रहो, लेकिन बार कहीं तो भैया करिया कर तो डाई लगाओ, फरेंद ले है तो कहे को काला वाला अंगूर काला वाला फरेंद चाहिए, भैंसिया तो जब तक करिया हो। और एक बात और नहीं जाने हो, अरे बड़े मजे की बात है भैया, कौन बात? वो बात बताई कि ना बताई? देखे हो यो पासी लोग का, बहुत लोग देखे हो, तो वही लोग जो उन्हें बकरी पाले हो बकरा, और मोहम्मदन लोग सुबेर हो जाइए वही सोर चाटत हो वही बकरवो खवावे थरा वही में एक में, और बकरा काम लागेगा गोस का टन से लई है गम से गिराइन। अब बताओ वही के खरीद पीर तो गोसम बेधा है, और उसका गम से खाए ले और कहीं है पासी के हम ना खावा भैया। अब बताओ ये जात पात देखो तुका चूतिया बनाए रहे हैं, क्योंकि तुम लोग मासूम हो। और मजा बताई, अरे वह उनके देखा है रमवापुर चौराहा पर कि के देरिया जी के खुला है भैया, का नाम है? अरे वही बाल्टिया वही पापी कोरी चमार हिंदू मुसलमान बाबा ठाकुर सब गमा गम ले जाए रहे हैं। अब वो कहीं बनत है मिठाई, ये सब सरकार के जाते हो तो सभे पियत है, पियत हो नहीं पियत हो, तब यार काहे मरत हो मिटत हो यार, सब जब एक चीज है, जब चीज अरे तुम्हारे शरीर के मंदिर गोश्त से बना है, और मस्जिद और मंदिर सब पत्थर और ईंट से बना है, और चाहे मस्जिद के मेंबर हो चाहे भगवान के मूर्ति हो सब पत्थर ईंट के तो बना है। अरे बड़ी बड़ाई सोना चांदी के बना हुई, और सोना चांदी तो सभे ला दे टही रहो, तो उसे क्यों नफरत करते? ये बेफर्जी काम है, ये सब कोई सोचना ही है। हाँ भाई इतना नफरत करो, कितना नफरत करो मैं बता दूँ, मैं भी बहुत बिचकहिल आदमी हूँ। कितना नफरत, जैसे माना आपके यहाँ मांस नहीं बनता है, मांस नहीं खाते हो, तो जिस आदमी के मांस ना बनता हो उसके खाया करो। अब मांस खाते हो तो मांस वाले के खा सकते हो भाई, जैसे कुछ, या मान लेना आप चीनी से परहेज करते हो तो जिसके चीनी वाली चाय बना करे उसको चीनी वाली चाय ना पिया करो, लेकिन काली और नींबू वाली चाय बने तो पी लिया करो। आप मान लें कि तली भुनी चीज़ नहीं खाते हो तो जिसके तली भुनी चीज़ भोजन आए वो ना खाओ। ये ना है कि मोहम्मदन हो तो मोहम्मदन के भाई खाने गुड़ खाएं गुलगुलत परहेज कराएं, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जिससे परहेज करते हो वो चीज़ से परहेज करो। जात पात तो होना ही चाहिए, लेकिन किस चीज़ पर होना चाहिए? अब ये ना है कि
कौनो जाति में तुम पैदा भी हो, उ जाति में उके मुर्गा बने तो तुम खाए पी लो, दूसरे जाति के बने तो ना खाओ, तब गलत बात है ना। अरे जब मुर्गा खाए लियो। एक बात और बताई तो बहुत जन का बहुत करो लागी। बहुत जने कहते आज मंगर भौंका हन, आज मुर्गा हमरे न बनी, मारे 3 झापड़ उनका कि कौने हिंदू के लिखा है मांस खाए कही हन। अब हो जे मुसलमान का कहते रमजान चलते ऐसे ही दारू ना पीत है, और रोजा रमजान चलते ऐसे ही झूठ ना बोलब, बकरीद है दाढ़ी हम ना बनवेब। अरे बताओ कहाँ लिखा है बनवावे जब दाढ़ी लिखे नहीं है इस्लाम धर्म में, हिंदू का गोश्त खाए लिखे नहीं है, मोहम्मदन का शराब पिए लिखे नहीं है, तो कौन मंगर, कौन बुद्ध, कौन रमजान और कौन तौसीफ। ये बेफर्जी के काम करते हैं लोग। ये सब बेफर्जी झगड़ा है। अपना मन सफा करियो। ये तन कांचा कुंभ है, मनुष्य लिए फिरे हाथ, और लागा ढपका फूट गया कछुना आया साथ। मनुष्य संघे लिए इका फिरत है, और ढपका लागी फूट जाई, कुछ हाथे ना आई, सब गायब हो जाई। ये आत्मा पवित्र है, शुद्ध है, अमर है, अजर है। अपना नाम कमाइए और दुनिया के जाल और बवाल ना पड़िए। अपनी सोच पॉजिटिव रखिए, सबको सुधारने की कोशिश ना करिए। एक एक लोग सुधर जाएंगे, पूरा देश सुधर जाएगा। एक एक लोग अमीर हो जाएंगे, पूरा देश अमीर हो जाएगा। एक एक लोग पढ़ जाएंगे, पूरा देश पढ़ जाएगा। एक एक लोग बढ़ जाएंगे, पूरा देश बढ़ जाएगा। लेकिन आप लोग अभी अगले वीडियो में बहुत अच्छी बात बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, वंदे मातरम, ओके बाय, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच आपको इस वीडियो देखने के लिए। लेकिन इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखें।